मैं प्रफुल्ल कोलखन जी के पास आती हूँ। प्रफुल्ल जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि एक इतना बड़ा कुकर्मी, और सब उसको कुकर्मी ही कहते हैं कि भाई अब तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी लिया, उनकी तस्वीरें आ गई सामने, वो क्या करते थे एप्स्टीन आइलैंड में, और जो एप्स्टीन का जो टापू था वहां पर, वो सारी चीजें अब सामने हैं। लेकिन फिर भी आज भारत खुलकर ये नहीं कह पा रहा है कि दरवाजा बंद है आपके लिए बिल गेट्स साहब, बस एआई समिट में मत दिखिए, बाकी सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इसका क्या मतलब? अनम्यूट कर लीजिए प्रफुल्ल जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि किस मुंह से कहेंगे कि दरवाजा आपके लिए बंद है, जबकि दरवाजे के भीतर में ढेर सारे लोगों के नाम है उसमें। अगर दरवाजा बंद होना होगा तो पहले मोदी जी के लिए बंद होगा, पुरी जी के लिए बंद होगा। हमारी उदारता के दरवाजे अगर इनके लिए खुले हुए हैं तो बिल गेट्स के लिए भी खुले हुए हैं। और हम ऐसे तो है नहीं कि किसी अतिथि का अपमान करें और अपना आदमी कोई भी कुकर्म कर ले तो उसको स्वीकार कर लें। हम तो उस सिद्धांत को मानते हैं कि भाई ठीक है, अब वो कर लिए हैं तो अब यहाँ आकर के है, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक ही कहा मीनू जैन जी ने, ये सरकार ने नहीं, सरकार ने तो आमंत्रित किया था, सरकार ने आमंत्रित किया था और वो आमंत्रित करके आए भी थे और की नोट्स देने के लिए तैयार भी हो गए थे, प्रिपेयर भी कर लिया होगा। उनको इतना समय नहीं लगता है। उनको भी कहा गया होगा कि वो मैनेज की कर लिया जाएगा, आप आए और हम सभी बिल गेट्स हों या मोदी जी हों या जो भी हैं, जो भी एप्स्टीन जेफरिन के नाव में सवार थे, ये सभी लोग दुनिया में घूम घूम कर एका करेंगे, एका मनाएंगे कि ये कुछ नहीं हुआ है, हमारी प्रतिष्ठा कोई दांव नहीं लगा है। एक दूसरे की लेजिटिमेसी को अपनी अपनी जगह पर फिर से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसके तहत ये आए होंगे, तो उनको भी पता होगा, उनको लगा होगा कि मोदी जी बहुत पावरफुल हैं, ये मैनेज कर लेंगे। और जैसा कि मीनू जैन जी ने कहा कि मेन मीडिया में इसकी कोई वक्त तो ढंग से हुई नहीं, और सोशल मीडिया की जो खबर आई होगी तो उससे कहा गया होगा कि सोशल मीडिया पर तो ऐसे ही सब चलता रहता है, कोई नहीं जी, आओ जी। लेकिन आने के बाद बिल गेट्स को भी लोकल इंटेलिजेंस से पता चला होगा कि यहाँ पानी थोड़ा अधिक गर्म है। और कल जो घटना हुई है वहां पर, इसमें क्या क्या न सुने, चोरी वोरी भी हो गया, न क्या हुआ, और अफरा तफरी काफी मच गई, उसके बाद भी खबर गई होगी, तो ये समझ में आ गया होगा। तो बिल गेट्स ने खुद ही इसको कैंसिल किया गया, क्या होगा कि अगर हम वहां पर जाएंगे और इस तरह की बात अगर होगी तो क्या होगा। और सरकार को भी लगा होगा कि ये असहजता होगी। मोदी जी क्यों चले गए? मोदी जी ने आयोजन किया था। मोदी जी कल इसलिए चले गए कि कल उनका वहां पर कार्यक्रम होगा, नीलू जैन जी और ऐसे कई एनजीओ को और कार्यकर्ताओं को खबर नहीं होगी, जो वहां पर उनके पब्लिक अपीयरेंस को किसी भी प्रकार से वहां पर, चूंकि मास लोग होंगे, कोई से चैलेंज मिलेगा, कोई चुनौती मिलेगी, तो अपना अचानक दौरा करके चले आए। अब आज वो क्या करते हैं, अब आज अन्य कारणों से वहां अधिक रिस्ट्रिक्ट हो गया होगा। तो अब ये मेला उठा नहीं है, लेकिन उठा जैसा हो गया है। मेला तो उठ गया कल के नैतिकता के मामले में। अब वहां वो सब बात होगी नहीं। अब वहां चीन का कुत्ता भी चिन्हित हो गया, तो अब बचा क्या है वहां इज्जत बचाने के लिए? तो मेला को उठा नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेला कोमा में तो चला ही गया है। अब फुल स्टॉप भले नहीं हो, तो ये लोग अगर जाएंगे भी वहां पर तो वो चुपके अगर जाए भी, तो इसलिए जो है इनको ये किया गया, इन्होंने खुद मना किया। और ये सब कहना, ये सब डिप्लोमेसी अब चलेगी नहीं, ताकि एआई इम्पैक्ट का मेन फोकस बना रहे, इसीलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अरे तो पहले से पता था कि बिल गेट्स जहां जाएंगे तो वहां बिल गेट्स ही फोकस होते हैं। हम सभी जानते हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, कि सूरज के उगने के बाद दिए का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन हम छठ पूजा में सूरज के उगने के बाद भी दिया जलाते हैं उनको, तो सूरज को हम लोग दिया दिखाते रहे। तो बिल गेट्स के आने से भी हमारा अपना फोकस अब बना रहता है अपने प्रोग्राम पर। और इसीलिए हम तो बिल गेट्स, जैसा कि मीनू जैन जी कह रहे थे, एक जरा सा अगर इनका माइक्रोसॉफ्ट अगर थोड़ा सा थर्राता है, तो पूरी विश्व की जो व्यवस्था है, जो कंप्यूटर पर या इंटेलिजेंस पर, ये क्या उसको बोलते हैं, आईटी पर निर्भर है, उस पर असर पड़ने लगता है। कभी कभी अपना कुछ चेंज भी करते हैं, कुछ सुधार भी करते हैं,
तो उसे आपको याद होगा कि पिछले दिनों हवाई जहाज के दुनिया भर के एयर सिस्टम पर किस प्रकार का बैड एडवर्स इफेक्ट पड़ गया था, पूरी हड़बड़ी हो गई थी। फिर इसने माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि नहीं, वो कुछ चेंज कर रहे थे, इसलिए वो टेम्पररी फेनोमेना है, तुरंत ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी गया था। तो ऐसे आदमी को आज दुनिया में जो 3-4 बड़े लोग हैं, उनके गिरफ्त में पूरी दुनिया फंस गई है। उसमें 2-4 राजनयिक हैं और 2-4 बिजनेसमैन हैं, चाहे एलन मस्क हो जिसके पास स्टारलिंक है। अब जानते हैं कि ईरान में स्टारलिंक की क्या भूमिका रही है, और इनकी क्या भूमिका रही है आज जो जितने सब सारी चीजें हो रही है उसमें। तो कुल मिलाकर के यह है कि हमारा मजमा लुट गया, हर चीज को रिडिकुल करने का इनका रवैया है। बिल गेट्स आए, अब गोदी मीडिया जो चला है कि इन्होंने ये कर दिया, वो तो आगे बढ़ के भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनको यकीन हो गया है कि बिल गेट्स हमारी मीडिया को भी नहीं देखते। यानी कि अगर हमारी मीडिया को देखते होते तो दूसरी तरह की बात होती। पिछली बार जब पुतिन आए थे तो मतलब रूस के राष्ट्राध्यक्ष, तो वो रूस के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जिस ढंग से उनका इंटरव्यू लिया गया था, लगता है कि वो, मैं क्या नाम लूं, कोई संस्था का, लगता है कि कोई जो है सो लाफ्टर शो में आए हुए थे, इस प्रकार से उनसे बातचीत की गई थी। तो बिल गेट्स भी सावधान है, अपनी प्रतिष्ठा तो हर किसी को बचानी है। अब हमारी तो नियत ये है कि खा लिया खिचड़ी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता थी, खा लिया खिचड़ी उल्टा दिया चूल्हा, मटका लिया कुल्हा, सलाम भाई खिचड़ी सलाम भाई चूल्हा। तो हम लोग उस चीज को करते हैं कि सलाम भाई खिचड़ी सलाम भाई चूल्हा। तो ये सब इन लोगों के लिए चाहते हैं कि ये सब आया जाया हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा आया जाना होने वाला नहीं है। और खुद ट्रंप महोदय का इसमें नाम है, उनकी इच्छा नहीं, उनको तो अपना इम्यूनिटी हासिल है इसलिए अपना वो शांत हो सकता है, लेकिन ये वहां के कोर्ट से इसको इशू हुआ है, कोर्ट से। तो ऐसे में इसको ये लोग जल्दी ढक नहीं पाएंगे। जी मैं प्रफुल्ल जी अब आपके पास आती हूँ, और एक 1.5 मिनट में बस अपनी बातें खत्म करिएगा कि आज क्या हम इतने ज्यादा निर्भर हैं बिल गेट्स के ऊपर कि इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद और एक जो कुकर्मी की जो एक उनकी अब छवि बन गई है, उस छवि के बनने के बाद भी हम इतना ज्यादा निर्भर हैं कि हम दुनिया को दिखाने के लिए हम उनको एआई समिट में नहीं बुलाते, लेकिन हमारा संबंध उनसे बना है अभी। जी देखिए, मामला ऐसा है कि अगर इनको आमंत्रित किया गया तो ये यहाँ आए तो, और कीनेट्स बनाया तो, हर हाल में चाहे वो इन्होंने कैंसिल किया हो, बिल गेट्स ने कैंसिल किया हो या भारत सरकार ने कैंसिल किया हो, पूरी दुनिया में हमारी तो किरकिरी हो ही न गई, चाहे कैंसिलेशन किधर से भी हुआ। हमारी तो क्षति हो गई ना, हमारी तो जो बदनामी होनी थी सो हुई, हमारी नाक कटी। अब मामला यह है कि निर्भरता की जहां तक बात है, तो विश्व गुरु के प्रपंच में क्यों पढ़ते हैं? हम तो हमेशा से हर किसी पर निर्भर रहे। हमारे आजादी के आंदोलन भी, हमारे पहले प्रधानमंत्री जो हुए 1929 के लाहौर कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि आजादी या क्या आत्मनिर्भरता कोई चीज नहीं होती है, परस्पर निर्भरता की बात होती है, हम इंटरडिपेंडेंसी की बात होती है, इंडिपेंडेंसी की बात नहीं होती है। हम कुछ में हम सक्षम है, कुछ में दूसरा देश सक्षम है, लेकिन अगर हम किसी मामले में सक्षम नहीं है और हर मामले में दूसरा सक्षम है, उस पर हम निर्भर करते हैं, तो भारत लगातार ये कोशिश करता रहा। आज भी जवाहरलाल नेहरू जी के समय का जो IT वगैरह जो सेक्टर में जो काम किया गया था, IIT वगैरह में, तो वो आज भी काम कर रहे हैं, आज भी प्रोडक्टिव है, आज भी उनकी कुछ ना कुछ शान है। लेकिन इन 10 साल में जो हुआ, जिस विजन पर काम किया, उस विजन का नतीजा यही था कि हम पड़ोसी के यहाँ से कुछ ले आए। अरे उस बात को भी साफ साफ कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पूरी दुनिया में कितने देश हैं जो AI मॉड्यूल उनके पास है, 30-40 मॉड्यूल तो अमेरिका के पास है। अभी पिछले 50 साल से तो लोग लगे हुए हैं, और हम तो 50 साल पहले में क भी कंप्यूटर का नहीं सीख रहे थे। तो कहिए कि राजीव गांधी आए जिन्होंने 21वीं सदी का सपना देखा और कंप्यूटर के बारे में इतना कुछ सोचा। तो हमारी निर्भरता की बात छोड़िए, हमारी जो नैतिकता थी उसको क्षरण लग गई, उसको छीजन लग गई, और हम पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। एक जो नैतिकता थी यह भी गई, जो बिजनेस है वह भी गई। तो हम करने को क्या है? इसलिए निर्भरता की तो बात छोड़िए, अब तो भागे भूत, भूत की लंगोटी नहीं, भागते हुए भूत से अपनी लंगोटी बचाने का समय है।